जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, एक अग्निवीर पिछले 3 दिनों से गायब है। उस अग्निवीर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये खबर चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए बहुत एक करारा तमाचा भी है और एक मिरर भी है, जो अग्निवीर और परमानेंट जवान के बीच भेद करते हैं कि ये परमानेंट जवान है, ये अग्निवीर है और दोनों को मिलने वाली फैसिलिटीज अलग अलग हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में अचानक बाढ़ आई थी, जिसके बाद औरैया के अग्निवीर विनोद यादव लापता हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं ग्रेनेडियर के कैंप से वो लापता थे। बाढ़ में सेना के 2 शेल्टर बह गए थे और कुल 5 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। उनमें ये अग्निवीर भी शामिल हैं। अब सवाल उन लोगों से है जिन लोगों ने अग्निवीर स्कीम को लाया, और जो लोग अग्निवीर और परमानेंट जवान के बीच फर्क समझते हैं, उनके लिए एक जवाब है। दरअसल पूरी खबर समझ लीजिए आप सिलसिलेवार तरीके से। लापता जवानों में उत्तर प्रदेश औरैया जिले के अजीतमल क्षेत्र के सराय अमीलिया गांव के निवासी 22 वर्षीय अग्निवीर विनोद यादव भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार विनोद के परिवार में पहले भी कई लोग सेना में सेवा कर चुके हैं। उनके चाचा के मुताबिक परिवार के 7 से 8 सदस्य सेना में रह चुके हैं। यही सच है कि या तो किसान या किसी मजदूर का बेटा या फिर किसी पूर्व फौजी का बेटा या भतीजा ही इंडियन आर्मी में जाता है। कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हमारे नेताओं के, अफसरों के बेटे अग्निवीर नहीं बनते हैं। हादसा कैसे हुआ? शुक्रवार शाम बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण पासुपानी आर्मी कैंप के पास तेज बहाव आया। बाढ़ इतनी अचानक और तेज थी कि कैंप के 2 शेल्टर इसकी चपेट में आ गए। 7 जवान पानी में बह गए। 2 जवानों को बचा लिया गया। विनोद यादव समेत 5 जवानों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लापता जवानों की तलाश के लिए सेना के साथ आईटीबीपी, अरुणाचल प्रदेश पुलिस, सिविल प्रशासन अभियान में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 150 से ज्यादा दुर्गम पहाड़ी इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 ग्रेनेडियर्स की 2 सर्च और रेस्क्यू टीमें भी लगाई गई हैं। इलाके में लगातार बारिश, पहाड़ी ट्रेन और तेज पानी का बहाव बचाव अभियान के लिए मुश्किल बना हुआ है। विनोद के लापता होने के बाद से सराय अमीलिया गांव में चिंता का माहौल है। परिवार को 15 अगस्त को अपने बेटे लापता होने की जानकारी मिली थी। परिजन ने सेना के सर्च ऑपरेशन से मिलने वाली हर जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। विनोद के सुरक्षित वापस लौटने की उम्मीद घर वाले लगाए हुए हैं। 18 अगस्त 2026 यानी कि आज तक 5 लापता सैन्य कर्मियों की तलाश जारी होने की रिपोर्ट है। सेना और अन्य एजेंसियां दुर्गम इलाके में लगातार सर्च कर रही हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने अग्निवीर स्कीम लाई और एक परमानेंट जवान बना दिया और एक अग्निवीर बना दिया, चुनौतियां एक जैसी, हालात एक जैसे, उसके बाद भी सैलरी, छुट्टी और वेलफेयर में फर्क, तो सवाल उठते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जवानों को नहीं बांटा जा सकता। इंडियन आर्मी में 2 प्रकार के जवान नहीं हो सकते हैं। पता नहीं किसने ये आइडिया दिया और किस सोच के साथ एक अलग से अग्निवीर रैंक पैदा कर दिया गया। हम चाहते हैं कि विनोद सही सलामत हो, जल्द से जल्द अपने घर लौटें और दूसरे जो हमारे 4 जवान और लापता हैं वो भी सुकुशल जल्द से जल्द मिलें और अपने घर लौटाएं, क्योंकि उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनकी यूनिट उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि सैनिकों के बीच एक अग्निवीर और एक परमानेंट का जवान का जो भेद है उसे ख़त्म कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जानकारी हमारे पास फोन से आई थी और ये हादसा 14 अगस्त का है। शाम करीब तकरीबन 4:30-5 बजे के आसपास आर्मी से ये जानकारी मिली थी मुझे। और इसमें क्या है कि मुख्य रूप से जो स्लाइडिंग हुई है, तेज बारिश चुकी थी और अरुणाचल प्रदेश से दिहांग घाटी में उनकी पोस्टिंग थी इस समय, तो उनके शेल्टर जो होते हैं अस्थायी आवास वो बह गए
क्योंकि स्लाइडिंग हुई, बहुत तेज बारिश हुई, बादल वाला फटा हुआ, इस तरह से बताया गया, तो ऐसा हादसा हो गया। आर्मी आपकी क्या मदद कर रही है? आर्मी हमारी पूरी सपोर्टर है, और वो बेचारे वो भी लगे हुए हैं काम में, बचाव कार्य में, और सुबह शाम हम लोग लेते रहते हैं फीडबैक, और वो देते हैं, यथास्थिति अपना बताते रहते हैं, भाई हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कब भर्ती हुए थे अग्निवीर में? फरवरी में हुए थे, 23 23 में। हाँ, 3.5 साल का करीब टाइम हो गया। आप कौन है?